नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड। आपको मैं बता दूं साथियों, इसके पहले जो है मैंने आपको 2024 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था। आज के डेट में आप देखिएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि हर वर्ष जो है करीब 15 से 20 सेट मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आप लोगों की सीबीटी परीक्षा के लिए पेपर बनता है। तो उसमें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दें, क्योंकि साथियों आपको मैं बता दूं अभी हाल ही में जो स्टूडेंट यहाँ पर पेपर दे के आ रहे हैं उनकी तरफ से मेरे भाई लगातार जो मैसेज आ रहे हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे भाई प्रीवियस ईयर से ही पेपर रिपीट किया जा रहा है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये जो है शिवम विश्वकर्मा इनका नाम है, फीडर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और 8 अगस्त 2025 के सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई पूछा गया प्रश्न, और ये जो है 12 बजे से लेकर जो है 2 बजे के बीच में जो परीक्षा था उस टाइप का जो है पेपर है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों पहला प्रश्न आपका क्या करेगा कि एसिड टैंक का लीड सीट में क्यों बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एसिड टैंक का लीड सीट में क्यों बनाए जाते हैं, ये जो है क्या होता है जंग से बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एसिड टैंक लीड सीट से बना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या पी बन जाएगा। देखिए साथियों आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर जो है अगर हम एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलरेडी मेरे भाई मैं नियमित पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न आप लोगों को हल कराया उसमें जो है आपको विधिवत तरीके से हमने जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित एंगल का नाम बताइए। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका ड्रिलिंग बीट है, और ड्रिलिंग बीट का मेरे भाई ये जो एंगल आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये जो है क्या है। अगर मैं नाम की बात करता हूं मेरे भाई, देखिए आपके सीबीटी परीक्षा में आपको मैं बताना चाहूंगा मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं करीब अगर हम देखें तो 15 से 16 20 भी प्रश्न साथियों ऐसे आ जाते हैं जो सीधे सीधे आपके चित्र से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका लीप क्लियरेंस एंगल को दिखाया गया। तो आंसर की अगर आप बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक जो है बढ़ा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया किसी होल को एक निश्चित गहराई तक जो है बड़ा करती है ना। तो ये जो है आपका स्पार्ट फेसिंग, काउंटर सीकिंग, ये जो है काउंटर बोरिंग जो होता है मेरे भाई ये क्या करता है आपके छिद्र के आकार को जो है बढ़ा देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों आपको मैं बोलना चाहूंगा ये वही आंसर सीट है मेरे भाई जो 2025 में स्टूडेंट यहाँ पर पेपर दे के आए हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड ईयर में है मेरे भाई उनके द्वारा जो है ये आंसर सीट भेजा गया है, और मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग इसलिए नहीं कराया साथियों ताकि आपको यहाँ पर यकीन हो सके कि वही प्रश्न आपको सीधे आंसर सीट में हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो उद्देश्य होता है मेरे भाई ये क्या होता है, कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को जो है रोकने के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 40 mm व्यास वाले कास्ट आयरन रॉड के लिए स्पिंडल स्पीड की जो है गणना करें यदि कटिंग स्पीड जो है आपका 15 मिनट पर मिनट है। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी मेरे भाई इसके बारे में आपको एक फार्मूला के बेस पे अगर आप देखें 40 mm व्यास वाले कास्ट आयरन रॉड के एक स्पिंडल स्पीड की यानी कि हम बात करें तो स्पीड की मान पूछ रखा है ना। और ये जो इसकी कटिंग स्पीड है मेरे भाई 15 मीटर पर मिनट है। तो आंसर अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग का उपयोग करके किसी शीट धातु को जोड़ना आसान है। कर रखा है कि सोल्डरिंग का उपयोग करके किसी शीट धातु को जोड़ना आसान है। क्यों आसान है, ये जो है ट्विन प्लेट को जो है क्या करता है देखने के लिए
आसान होता है या इसको जो है जोड़ने के लिए जो है आसान होता है? तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है कि ओवर हॉलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? ओवर हॉलिंग की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है मेरे भाई, ये क्या होता है? टेस्टिंग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है? मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो सटीकता होती है मेरे भाई 0.01 mm होता है। तो आंसर की अगर आप बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन मटेरियल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये अगर मैं देखूं तो 2023, 2024, 2025 में जो है रिपीटेड प्रश्न है। अभी जब मैं आपको 2024 का पेपर हल कराऊंगा, 2023, 2022 का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर जब आपको हल कराऊंगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से रिपीट किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका होता है क्या होता है, रबड़ होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कह रखा है कि क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है ना? क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट जो आपका होता है इसको घुमाने के लिए किस टूल का हम उपयोग करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, स्पैनर होता है मेरे भाई। स्पैनर के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, नट को घुमाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है? घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है उत्पाद की तेज जांच करने के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे साथियों हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कह रखा है कि शिप बिल्डिंग में संरचनाओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के फास्टनरों का जो है उपयोग किया जाता है? शिप बिल्डिंग में संरचनाओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के फास्टनरों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपके अस्थाई फास्टनर का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कह रखा है कि अक्षर ए ड्रिल का आकार क्या है? अक्षर ए ड्रिल का आकार क्या है? तो ये जो है अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका 5.944 mm होता है ना? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों आपको मैं बोलना चाहूँगा जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर के पेपर को मेरे भाई अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। क्योंकि आपको मैं बता दूँ अगर आप इतना कर लेते हो मेरे भाई तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो एक भी प्रश्न यहाँ पर सीबीटी परीक्षा में मिस करके आए, है ना? क्योंकि ज़्यादातर मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो 70% ऐसे प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी बोर्ड क्या करता है, रिपीटेड प्रश्न पूछता है। कि आपको मैंने पहले भी बोला है कि आईटीआई मेरे भाई एक लिमिट कोर्स है। लिमिट कोर्स के तहत जो है यहाँ पर प्रश्नों को बार बार जो है रिपीट किया जाता है। यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई कि बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा क्या है? बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है मेरे भाई इसका जो फायदा है उसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका स्पेयर पार्ट्स शीघ्रता से जो है उपलब्ध कराए जा सकते हैं, है ना? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रखा है कि राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, जैलिक कैलिपर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह कि आप घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? कहने का मतलब मेरे भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान के चलिए ब्लडिंग हो रहा है, तो उस ब्लड को हम किस तरीके से जो है रोकेंगे? अब यहाँ पर देखिए घाव पर जो है मरहम ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, घाव पर पट्टी बांधकर पट्टी भी नहीं बांधेंगे, घाव पर जो है टिंकर लगाकर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, घाव को दबाव देंगे ताकि जो है ब्लड क्या हो, रुक सके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, घाव पर दबाव डालकर। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि स्लैटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? स्लॉटेड एंगल
प्लेट में जो है स्लॉट क्यों दिए जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है मेरे भाई एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जॉब को जो है हम क्या करते हैं, क्लैपिंग करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर स्लॉटेड एंगल में प्लेट के जो स्लॉट या सांचे जो बने होते हैं ये किस लिए बने होते हैं, जॉब को जो है कपलिंग करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर रखा है कि हैमर का वजन हम कहाँ पर अंकित करते हैं। तो जो हैमर का वजन होता है मेरे भाई, आपको इसके पहले भी जो है मैंने आपको जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हल कराया था तो उसमें भी जो है मैंने आपसे बात किया था। तो जो आपका चिक होता है मेरे भाई, उसी में हम क्या करते हैं, हैमर के वजन को जो है दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम इस प्रकार बताया गया है। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम इस प्रकार बताया गया है। तो ये जो है अगर मैं बात करूं साथियों तो ये जो है आपका सीधे तौर पे आपका कितना हो जाएगा, 25 mm हो जाएगा। तो आंसर आपका है पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपके सीबीटी परीक्षा में चित्र वाले प्रश्न होंगे उन पे आप विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों तो एनसीईआरटी बोर्ड जो है सबसे ज्यादा प्रश्नों को रिपीट किया है, तो चित्र वाले प्रश्नों को रिपीट किया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न का रखा है कि चित्र में दर्शाए गए असेंबली में दो या दो से अधिक भागों की सटीकता स्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए असेंबली में दो या दो से अधिक भागों की सटीकता स्थिति के लिए किसका उपयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको भी अच्छे से मेरे भाई देखने को मिल रहा होगा कि लोहे के दो प्लेट है उनको जो है आपस में जोड़ा गया है, लेकिन इस जोड़ को हम क्या नाम देंगे ये जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर जो है न तो नट बोल्ट का जो है यहाँ पर उपयोग किया है, न तो स्क्रू का उपयोग किया है, इसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो डायबल का जो है उपयोग किया गया है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न के अगर हम बात करते हैं तो कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट भिन्न गति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो भिन्न गति प्राप्त करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आपको बता दें साथियों जो स्टेप पुल्ली होता है आपका, है ना, स्टेप पुल्ली के माध्यम से हम क्या करते हैं, गति को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किसी धातु को हैवी कोटेड प्रोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है। किसी धातु के हैवी कोटेड प्रोज को इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है, तो इसमें कौन किया जाता है, कापर का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा अयस्क जिंक निकालता है। कौन सा अयस्क है जो जिंक निकालता है, तो ये जो है आपका कौन सा होता है, कैलेमाइन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि खाद्य कंटेनरों की स्टील सीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जो हमारे खाद्य कंटेनर होते हैं मेरे भाई, उसमें जो सीट मेटल होता है ना, उसमें जो कोटिंग किया जाता है वह कौन सा मिश्र धातु होता है, तो हम किसका करते हैं, टीन का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि छत की सीट की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। छत की सीट की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है मेरे भाई, संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण जो है हम इसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जंग नहीं लगता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है मेरे भाई, ये 7 मीटर क्यूब होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है सपोर्टिंग पीस के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए हम लगातार प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ साथियों, इसके पहले जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो कुछ भी ना पढ़े हो, अगर आप 3-4 साल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले जाओगे तो भी आपका काम सीबीटी परीक्षा में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए संयोजन सेट का कौन सा भाग एक अंश की सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका प्रोटेक्टर हेड होता है मेरे भाई, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है 1 डिग्री तक जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही एक्चुअल डाटा तो जो है ये माप कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर बहने बहने में सक्षम होता है ना। स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर जो है बहने में जो है सक्षम होता है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर हम स्नेहक का कहीं पर उपयोग करते हैं तो वहाँ पर किसी भी मशीन के पार्ट में, है ना, तो वहाँ पर जो है बहाव का गुण जो पाया जाता है वो आपका किस में पाया जाता है, पोर पॉइंट में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए फीट का जो नाम पूछ रखा है मेरे भाई, उसके बारे में जो है आपको बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा चित्र और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर मैं इस फीट की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये जो है आपका क्लियरेंस फीट है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्पार्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या है। स्पार्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का जो तापमान क्या है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका बिलो 420 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 420 के नीचे होता है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, अब देखिए सारे ऑप्शन जो है आपके 420 के ऊपर है ना। तो यहाँ पर 420 के नीचे होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सी धातु का गुण आघात या प्रभाव को जो है सहन कर सकता है। कौन सी धातु का गुण आघात या प्रभाव को जो है सहन कर सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो जो आपका टफनेस होता है मेरे भाई, ये जो है आपका यहाँ पर आघात या प्रभाव को जो है सहन कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो कर रखा है कि गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है। गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है। तो ये जो शरीर की रक्षा करता है मेरे भाई, चमड़े का जो एफ्रेन होता है, ये हमारी बॉडी को जो है अग्नि से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। एक प्रश्न तो हर साल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेजिंग में स्प्लेटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक सीमा क्या है। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जो चांदी का गलनांक पॉइंट है वह कितना है। तो यहाँ पर अगर मैं चांदी की बात करता हूँ मेरे भाई, 600 से लेकर 850 तक में क्या होता है, चांदी आपका पिघल जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किस प्रकार के रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर जो है क्या किया जाता है, ढलान बनाता है। किस प्रकार के रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर जो है ढलान बनाता है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन होता है, पॉजिटिव टॉप रैक एंगल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि बी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रू का क्या उपयोग है। बी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रू का क्या उपयोग है। तो ये क्या करता है, होल्डिंग क्लैंप होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बी ब्लॉक को जो है एक दूसरे के आधार पे जो है हम क्या करते हैं, पकड़ सकते हैं, क्लैंपिंग कर सकते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक। अब यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर के पाठ्यांक की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये आप यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से देख समझ सकते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, है ना। काउंट करने के बाद अगर आप देखेंगे, है ना,
तो ये जो है आपका 9.963 mm आएगा, है ना। इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, जो भी भाई बंधु ऐसे होंगे जो निमी पैटर्न आधारित क्वेश्चन देखे होंगे मेरे भाई, जो आपको मैंने हल कराया है, उसमें जो है करीब मैंने 3 से 4 प्रश्न इस पे जो है हल भी कराया है ना। अगले प्रश्न पे बात करता हूँ साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई कि गैस सिलेंडर होता है, उसके वाल्व को जो है अगर हमको खोलना हो तो वहाँ पर हम जो है किस हैंड टूल का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, सिलेंडर की का जो है उपयोग करते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, आपको अच्छे से पता है कि चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है सीबीटी परीक्षा में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस से होते हैं, जिसमें 3 प्रश्न आपका मैथ का होता है और 3 ही प्रश्न मेरे भाई आपके साइंस के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्या कर रखा है। पहला, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अगर आप देखेंगे, आप तीसरी चौथी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 1 हॉर्स का मतलब यह होता है कि एक घोड़े के अंदर जो क्षमता होती है, उतनी क्षमता जो है आपके 700 वाट वाले जो है मोटर्स में होता। कहने का मतलब 1 हॉर्स पावर मोटर में होता है, ठीक है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है। किसी कंडक्टर में मेरे भाई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये जो है धारा के कारण हो रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या है, तो ये जो है किसके लिए होता है, दक्षता के लिए होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि यम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपके सीबीटी परीक्षा में अगर मैं बात करूँ 2025 में 4 प्रश्न जो है आपके साइंस के पूछ लिए गए, है ना। यहाँ पर देखिए यम के एस प्रणाली में यम क्या दर्शाता है, तो यम आपका क्या दर्शाता है मेरे भाई, मीटर को दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 5वां भी प्रश्न मेरे भाई आपके यहाँ पर सीधे तौर पे देखेंगे तो साइंस से ही पूछ रखा है। कर रखा है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या है ना। उष्मा की एसआई इकाई क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि धारा का इकाई क्या है ना। धारा का इकाई मेरे भाई आपका एम्पियर होता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीधे तौर पर सीबीटी परीक्षा में आपके 2025 में 6 के 6 प्रश्न आपके साइंस के ही यहाँ पर पूछ लिए हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा जो आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके पहले जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता था मेरे भाई, ये सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे ना तो पहले ऑफलाइन कंप्लीट कराया जाता था 2021 तक, है ना। 2022 से मेरे भाई सीधे तौर पे एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई कि हम यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन नहीं लेंगे, सीधे तौर पे सभी पेपर जो है यहाँ पर मैं सीबीटी परीक्षा कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है आपकी परीक्षा अब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग भी शामिल कर दिया गया है, जिसमें जो है आपके 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइन बी को पहचाने। अब यहाँ पर जो लाइन बी आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि लाइन बी यहाँ पर दिखाया कहाँ गया है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो भाग आपका है ये लाइन बी को दिखाया गया है। ये लाइन बी जो है आपको आयाम रेखा को जो है क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 के 6 प्रश्न मेरे भाई सीधे तौर पर आपको चित्र देकर जो है आपसे जवाब मांगा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब यहाँ पर जो ये सिंबल दिख रहा है आपको, सिंबल को जो है देख कर आपको बताना है कि ये जो है किसका प्रतीक है। तो ये जो है आपके ठोस की जो है प्रतीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का जो उपयोग होता है मेरे भाई, हम किसके लिए करते हैं, वृत्त को बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा,
ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, और इस प्रश्न को देखकर तो तुरंत आप लोगों को मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना चाहिए कि इसका नाम क्या है ना। उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है ये जो है आपका क्या है, ट्राई स्क्वायर है ना। अगर मैं ट्राई स्क्वायर की बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, किसी भी जॉब या क्षण के जो है यहाँ पर 90 अंश के एंगल को जो है ये जांच कर लेता है बड़े आसानी से, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, ट्राई स्क्वायर है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, ट्राई स्क्वायर है, इसको हम हिंदी में जो है बढ़ई की गुनिया भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक। आपको मैं बता दूं साथियों, आपके सीबीटी परीक्षा में अगर यहाँ पर पारंपरिक प्रतीक की बात करें तो 2 प्रश्न हर बार पूछता है। अभी तक मेरे भाई जो मैं जितने भी मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे भाई कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 जो है सीधे तौर पे सांकेतिक जो है चिन्ह पूछ रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये प्रतीक आपको दिखाया गया है मेरे भाई, ये जो है आपके लकड़ी की जो है प्रतीक है ना। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचाने। सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचानने की जो बात कर रखी है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न मेरे भाई सीधे तौर पे आपके प्रतीक पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, कांच का प्रतीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आप देखिए 6 प्रश्न हो गए आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, है ना, क्योंकि 6 ही प्रश्न मेरे भाई आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं। अब देखिए साथियों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। आपको मैं बता दूं साथियों, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी आपको पास होना अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, जैसे अगर मैं ट्रेड थ्योरी की बात करता हूं तो टोटल इसमें जो है आपके 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और टोटल अगर आप नंबर की बात करते हो तो ये नंबर जो है आपका 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हो तो ये जो है टोटल आपके 50 नंबर के होते हैं और 25 प्रश्न होते हैं। इसमें जो है आपको 17 नंबर लाना होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पासिंग मार्क है मेरे भाई, इससे कम आएगा तो आप जो है इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जो पहला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एमएस एक्सेल में जो है वर्कशीट को जो है संग्रह के रूप में जाना जाता है। किसके संग्रह के रूप में जाना जाता है मेरे भाई, जो आपका एमएस एक्सेल होता है ना। ये जो है आपका एक तरीके का वर्कबुक होता है मेरे भाई। हम जो है इसको वर्कबुक के नाम से भी क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोटिवेशन को जो है किस रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधे तौर पे यहाँ पर जो है हम कैसे कर सकते हैं, आंतरिक रूप से भी कर सकते हैं और बाह्य रूप से भी कर सकते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई, और ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई हर वर्ष ये जो है पूछा जा रहा है। किसी न किसी सेट में जो है इस प्रश्न को उठा ही लिया जा रहा है। कर रखा है कि यहाँ पर जीएसटी का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। जीएसटी का जो पूरा नाम होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो उसका जो है सही तरीके से विचार रखकर उसका प्रचार करना, है ना, एक तरीके का क्या होता है, ये आपका विज्ञापन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो है हमेशा तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है, बढ़ने और बदलने और सीखने के लिए जो है वो क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि जन्म तिथि, अस्थाई पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के हिस्सा होता है। कहने का मतलब ये सीधे तौर पे ये है मेरे भाई कि इनका जो मेन पार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिज्यूम की बात करूं, है ना,
तो जो रिज्यूम होता है मेरे भाई, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सिस्टम को जो है एक ही जगह क्या कर दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है। कहने का मतलब अलग अलग जो आपके क्वालिफिकेशन है या जो आपके स्किल है उनको जो है हम एक जगह जो है संग्रहित कर देते हैं, तो इससे जो है हमको जो है आपके पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानकारी मिल पाती है ना। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत विवरण होता है मेरे भाई रिज्यूम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं मेरे भाई, उसका जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, उद्योग क्रांति होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको मैं बता दूं साथियों, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करता हूं तो 4 से प्रश्न आपके कंप्यूटर से प्रश्न होते हैं। बाकी अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, क्रिया में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ जो है इस रिक्त स्थान जो है यहाँ पर पूछ रखा है। और यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ द ट्रेन इज अ पासिंग, है ना, तो आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड मेरे भाई 1-2 प्रश्न आपके रहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है मेरे भाई, लंबे समय तक समस्या के बारे में जो है सोचते रहना, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में पूछ रखा है। एनएपीएस का जो है मतलब, यानी कि अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो आपसे पूरा नाम पूछ रखा है ना। तो आपका ये क्या होता है मेरे भाई, नेशनल अप्रेंटिसशिप जो है आपका प्रमोशन स्कीम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कह रखा है कि जैसे आपने जो रिज्यूम बना रखा है ना, उसमें जो आपके मेन शीर्षक है उनको जो है अगर हमको हाइड करना हो तो यहाँ पर हम जो है किस कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Ctrl+U का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है कि उद्यमिता को भी कहा जाता है। जो एक उद्यमी होता है मेरे भाई, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उद्यमी की जो सोच होती है मेरे भाई, एक तरीके से क्या होता है, वो खुद क्या होते हैं, स्वरोजगार होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। अब यहाँ पर आपको भी पता है मेरे भाई, आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंप्यूटर के जो मस्तिष्क होता है हम किसको कहते हैं, आपके सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क कहते हैं। बगैर सीपीयू के मेरे भाई आपका कंप्यूटर कहाँ चल पाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि अनुचित पद को पहचाने। अनुचित पद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हरित प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। देखिए ये तीनों तो आपके जो है प्रदूषण से रिलेटेड है, लेकिन आपका जो है हरित प्रदूषण मेरे भाई कोई एक जो है पहचान नहीं है ना, तो कोई ऐसा हुआ है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए जो है हम किस युक्ति का उपयोग करते हैं, तो मॉडेम का जो है उपयोग करते हैं। किसका, मॉडेम का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है किसी को भी पासवर्ड बताना। ठीक है, कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई आप मैंने मान के चलिए कि लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, जब आप उसमें पासवर्ड एंट्री करते हैं, अगर उस पासवर्ड को आपने किसी को बता दिया तो कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो यहाँ पर जो है किसी को पासवर्ड बताना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि रिक्त स्थान में जो है अगर मैं सीधे तौर पे बात करता हूँ साथियों, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हॉर्स आपका जो है
हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि डीप लर्निंग डेटा में ढूंढता है। डीप लर्निंग डेटा में जो है ढूंढता है मेरे भाई, कौन ढूंढता है? आपका पैटर्न ढूंढता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होते हैं मेरे भाई, ज़्यादातर अगर आप ध्यान पूर्वक सही से प्रश्नों को पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो आप उत्तर जो है प्रश्न में ही ढूंढ ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते, आपके इजी वे में प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो है बड़े आसानी से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि अपने ग्राहकों को बधाई दी गई ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है कि स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है। यम का अगर मैं बात करूं तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो ये जो आपकी उदासी होती है मेरे भाई, जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, अब वहां पर जो है मान के चलिए आपके अंदर जो है वहां पर पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप उस काम को लेकर उदास हो गए तो यहाँ पर निगेटिव पॉइंट आ गया, आप जो है सही तरीके से उस कार्य को नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर सकारात्मक की बात कर रखा है ना। तो आपके सकारात्मक में जो है आपको समस्या को जो है सुलझाने की जो रवैया होना चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, है ना, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एक जैसा व्यवहार की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, जैसे कि देखिए एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जैसे अलग अलग व्यक्ति हों तो उनके साथ जो है हमको हर तरीके से अलग अलग तरीके से क्या हो करना पड़ेगा, उनके साथ व्यवहार दिखाना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब किसी को कुछ बातें अच्छी लगती है, किसी को जो है यहाँ पर एक समान हम नहीं देख सकते, है ना। लेकिन एक ही व्यक्ति जैसा, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्थिति, एक जैसे स्थिति वाले व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, समानता बना कर रखेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो एक प्रश्न आपका हर सेल्फ से आया हुआ था, तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं दो प्रश्न जो है हर सेल्फ से आपसे पूछ रखा है। रिक्त स्थान में उचित प्रोनाउन के साथ भरे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अब ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं आपके सीबीटी परीक्षा में जो है ये प्रश्न बहुत बार जो है रिपीट किया गया है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। अब जो आपका डेबिट कार्ड होता है मेरे भाई, उसमें जो है टोटल कितने अंक होते हैं ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं अंक की बात करता हूं मेरे भाई, तो टोटल आपके कितने होते हैं, 16 अंक होते हैं। तो आंसर आपके यहां पर ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। कहने का मतलब मेरे भाई अगर मैं बात करूं ओपनली, है ना, ओपन एंड क्लोज एंड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका जो है, मैंने अभी जो है हाल ही में आपको यहाँ पर 2025 का जो सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई पूछे गए प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 अगस्त 2025 में जो है ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था, है ना। और आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, अगर आप इस क्लास को देख लिए होंगे तो आपको ये भी मैं बता दूं करीब करीब 15 से 20 प्रश्न मेरे भाई आपके एनसीबीटी बोर्ड के सीबीटी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। हाल ही में मेरे भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अभी अब परीक्षा देके आ रहे हैं मेरे भाई, उनके तरफ से बहुत ही अच्छा रिप्लाई मिल रहा है कि सर यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए साथियों हमने सोचा कि आपको जो है 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके यहाँ पर सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जितने सेट आपको यहाँ पर कराए गए हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट को आपको यहाँ पर हल करा दूँ। ठीक है, बाकी नेमी के मेरे भाई कुछ प्रश्न बचे
बचे हुए थे उसको मैं आपको जहां तक है कि कल या आज तक जो है कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है ये क्लास समझ में आई होगी। और जो भी भाई बंधु ऐसे हैं मेरे भाई जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके, है ना। साथ में साथियों कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों, मैं सोच रहा हूं कि यहां पर ऊपर का डाटा हाइड करके आपको दे दूं, है ना, क्योंकि इसमें जो है किसी की प्राइवेसी है ना। और यहां पर जो है हम किसी की प्राइवेसी यहां पर हम ज़्यादा ओपन करके आपको नहीं दे सकते, है ना। तो मुझे उम्मीद भी है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं एक ही क्लास में जो है 4-5 घंटे में जो है करीब 7-8 जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दूं, कि ऐसे एक एक पेपर को हल कराऊं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।